इस मूवी की स्टार्ट में हमें जापान का शहर दिखाया जाता है, जहां पर बिल्डिंग की रूफ पर कुछ लोग बैठकर गैम्बलिंग कर रहे थे। उनमें से एक शख्स का नाम बाकू होता है। बाकू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने कई सारे लोगों को पहले भी इस गेम में मात दी होती है। अब जहां पर वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, वो प्लेस असल में एक क्लब होती है। उस गेम में बाकू अपने अपोनेंट से ये शर्त लगाता है कि अगर वो इस गेम में हार गया तो वो खुद को ही खत्म कर लेगा। वो गेम इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस गेम में पावरफुल लोगों को भी चैलेंज किया जा सकता था। खैर, गेम स्टार्ट हो जाता है। बाकू उस गेम में सारे पैंतरे आजमाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने अपोनेंट से हार जाता है और शर्त के मुताबिक रेफरी बाकू को जान से मारने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि रेफरी उसे मारता, उससे पहले ही वहां पर बैठा वो पावरफुल आदमी उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो बाकू से कहता है कि तुम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाओगे और साथ ही तुम्हारी पास जो आईडी है यानी मेंबरशिप है, उसे भी तुमसे छीन लिया गया है ताकि तुम कभी भी दोबारा गेम में पार्टिसिपेट न कर सको। सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम बाकू को देखते हैं जो कि लोकल लोगों के साथ गैम्बलिंग कर रहा होता है। वहाँ पर मौजूद वो शख्स हर पर्सन को हराकर वो गेम जीतता चला जा रहा था। ये देखकर बाकू उस गेम में हिस्सा लेता है और जब वो शख्स उसे भी हराने वाला होता है तो उसी पल बाकू उस क्यूब की असल सच्चाई सबको बता देता है कि कैसे ये इतने टाइम से आप लोगों के साथ चीट कर रहा था और साथ ही इसने आपके सारे पैसे भी हड़प लिए हैं। ये देखकर लोगों को काफी गुस्सा आता है और वो उस शख्स को पीटने लगते हैं। नाइट में हम बाकू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है। बाकू का फ्रेंड उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी काकीरो क्लब के लीडर को हराना चाहते हो। मेरे पास उस शख्स की इंफॉर्मेशन है जो कि तुम्हारी ही तरह काकीरो क्लब के लीडर को हराना चाहता है। वो उसे बताता है कि वो शख्स काफी टाइम पहले साइंटिस्ट था। एक दिन वहाँ पर काफी तेज धमाका हुआ जिसमें उसके सभी साथी मारे गए, इसलिए वो गैम्बलिंग की दुनिया में आया ताकि वो गेम में हिस्सा लेकर सबसे हाई लेवल के शख्स को हराकर वो मुकाम हासिल करें, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका नाम हो। पूरी दुनिया उसे सबसे बेहतरीन गैम्बलर के रूप में याद रखें। ये सारी बातें सुनकर बाकू वापस से टोक्यो लौट आता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो काकीरो क्लब के शख्स को वापस से गेम में चैलेंज करेगा और वो उसे हराकर अपनी शोहरत, अपनी दौलत वापस से हासिल करेगा। इधर हम उस शख्स को देखते हैं जो कि पहले साइंटिस्ट था लेकिन बाद में वो गैम्बलर बन गया होता है। वो शख्स गैम्बलिंग कर रहा था और बाद में वो अपने अपोनेंट को हरा देता है। इस बात से सामने वाले शख्स को काफी गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से उन्हें मारने का कहते हैं। ये देखकर रेफरी उस शख्स के लोगों पर अटैक कर देता है और बाद में वो उस आदमी को भी मार देता है। इधर हम बाकू को देखते हैं जो कि जापान में आ गया होता है। वहाँ पर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसे कुछ लोग मार रहे होते हैं क्योंकि उसने उनका पैसा वापस नहीं किया होता है। बाद में उनके वहाँ से जाने के बाद बाकू को पता लगता है कि वो तो नेक दिल का बंदा है। उसके दोस्तों की वजह से उस बेचारे लड़के पर काफी ज्यादा डेब्ट हो गया है, इसीलिए बाकू उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसीलिए नाइट में बाकू उस बच्चे के साथ क्लब में जाता है और वहाँ वो उस गेम में चैलेंज करता है। बाद में जब वो गेम स्टार्ट होता है तो बाकू अपनी इंटेलिजेंस के चलते काफी थोड़े वक्त में काफी सारा पैसा जीत जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सारा पैसा जीतने वाले लोग काफी कम ही होते हैं। खैर, बाद में बाकू क्लब में जीते हुए सारे पैसे उस लड़के को दे देता है ताकि वो बच्चा उस पैसे से अपने सारे कर्जे यानी डेब्ट को खत्म कर सके। बाद में बाकू उसे सारे पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। इधर वो लड़का अपने सारे डेब्ट्स को खत्म कर देता है और बचे हुए पैसे से वो लाइफ में एंजॉय करने लगता है।
लेकिन वो भी अब इन सब चीजों से बोर हो गया था, इसीलिए वो वापस बाकू की टीम में शामिल होने का डिसाइड करता है। इधर बाकू उस शख्स के पास पहुंच गया होता है जो कि पहले साइंटिस्ट था। बाकू उसे गेम में चैलेंज करता है, लेकिन अब क्योंकि वो काकीरो क्लब का मेंबर नहीं था, इसी वजह से वो शख्स उसके साथ गेम को खेलने के लिए इनकार कर देता है। इस बात से बाकू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद वो शख्स उसे बताती हैं कि अगर तुम वापस से काकीरो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें उस शख्स के कार्ड की जरूरत होगी जो कि अपनी मर्जी से तुम्हें काकीरो ग्रुप का कार्ड देने के लिए रेडी हो। बाद में बाकू वहाँ से निकल जाता है और वे में उसे वही लड़का नजर आता है जिसकी बाकू ने पैसे देकर उसकी हेल्प की होती है। वो बच्चा फिर से बाकू की टीम में शामिल होने का कहता है और काफी बार रिक्वेस्ट करने पर बाकू उसे शामिल कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों उसी ओल्ड शख्स के पास आ जाते हैं जिसके पास काकीरो ग्रुप का कार्ड था। वो शख्स उन दोनों को बताता है कि अगर तुमने मेरे एनिमल्स को टाइम खत्म होने से पहले ही फाइंड कर लिया तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर बाकू उससे कहता है कि हमें पैसे नहीं बल्कि काकीरो ग्रुप का कार्ड चाहिए। उनकी इस बात पर भी वो ओल्ड शख्स एग्री हो जाता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों फॉरेस्ट में उनके एनिमल्स की सर्च कर रहे थे। उसी दरमियान ही फॉरेस्ट में मौजूद उस ओल्ड शख्स के लोग उन पर गन से अटैक कर देते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि एनिमल को फाइंड करने का मतलब उसके लोगों को ढूंढना था। खैर बाकू अपनी इंटेलिजेंस के चलते फॉरेस्ट में उस बूढ़े शख्स के छिपे एक आदमी को पकड़ लेता है। बाद में वो आगे जाते हैं जहां पर उन्हें पता लगता है कि उन्होंने उनके लिए ट्रैप बिछाया है, जिस वजह से बाकू उस ट्रैप में उन्हें ही फंसा देता है और ऐसा ही करते हुए वो वहां पर मौजूद सारे ही आदमियों को एक एक करके फाइंड कर लेता है। इस बात से उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपना सबसे पावरफुल आदमी भेजता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काफी अजीब तरीके से नकाब लगाए होता है। वो शख्स उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो शख्स उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो लोग यहाँ हारते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए वो पास के एक प्लेस पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें काफी सारी मेडिसिन्स दिखाई देती हैं। बाद में वो दोनों उन मेडिसिन्स की हेल्प से उस शख्स को भी पकड़ लेते हैं और बाद में उसे हरा देते हैं, जिसके बाद वो उस ओल्ड शख्स से उस कार्ड को हासिल कर लेते हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि काकीरो ग्रुप का नया मेंबर असल में वो बच्चा है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा के लिए बाकू को ग्रुप से बाहर कर दिया था। खैर बाद में बाकू उस शख्स का मास्क उसके फेस से हटाता है और बाद में वो उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। बाद में ये सब उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर वो शख्स भी आया होता है और वो अब दोबारा से उसे चैलेंज करता है। शर्त ये लगती है कि जो भी शख्स हारेगा उसकी टीम के सब लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद ही गेम स्टार्ट हो जाता है। बाकू पहले तो बुरी तरह गेम में हारता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो उस शख्स की चाल, उसकी मूव को समझ ही नहीं पा रहा था। बाद में उसे पता लगता है कि वो लोग जो कि कैमरा से इस गेम पर नजर रख रहे हैं, वो ही लोग असल में उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो शख्स असल में ब्लाइंड यानी अंधा था। ये जानने के बाद बाकू बड़ी ही आसानी से अपने सारे दांव खेलकर उसे हरा देता है। अब शर्त के मुताबिक वो और उसकी पार्टनर को मौत की सजा दी जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।